everyone, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वाटर टैंक। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जिसे हम यूज करते हैं सरप्राइज या अमेजमेंट या फिर किसी की तारीफ, प्रेज को शो करने के लिए। तो वाटर टैंक का मतलब यहाँ पर है वाह क्या टैंक है। इस चैप्टर में हम वाटर टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग वाटर टैंक्स को यूज करते हैं। उनको पानी स्टोर करने के लिए तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ उनके थ्रू लोग अपनी क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर टैंक क्या टैंक है, टैंक की तारीफ हुई है एक तरह से। लेट अस रीड। वाटर कंजर्वेशन, कंजर्व करना मतलब होता है बचाना, पानी बचाना या वाटर सेविंग भी आप कह सकते हैं। पानी को सेव करना, संरक्षित करना। इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब प्रथा, ऐसी चीज जो बहुत पहले से चली आ रही है। दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सौ सालों से। सेंचुरीज मीन्स hundreds of years. So water conservation, पानी को बचाना, ये ऐसी प्रथा है जो कई सौ सालों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पानी को अभी हमने बचाना शुरू किया, पहले जो लोग थे वो भी वाटर कंजर्वेशन करते थे, वाटर को सेव करते थे। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यहाँ तक कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सौ साल पहले, सैकड़ों सालों पहले, देयर वर ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़े, वेरी बिग, वेरी बिग वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स मतलब कोई बिल्डिंग या फिर बहुत बड़े टैंक्स। कई सौ साल पहले भी हमारे यहाँ मतलब भारत में बहुत बड़े वाटर को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। These did not just store water, ये सिर्फ पानी स्टोर नहीं करते थे, पानी को इकट्ठा करके ही नहीं रखते थे, बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज, प्रोटेक्ट करना मतलब होता है बचाना। लेकिन ये सिटीज को बचाते थे, शहरों को बचाते थे, किससे? फ्रॉम फ्लड्स, फ्लड मतलब होता है बाढ़, ये बाढ़ से शहरों को बचाते भी थे। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड कराते थे। एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, और लोगों को एक साथ लेकर आते थे। ब्रॉट मतलब लेकर आना, ब्रॉट टुगेदर साथ लेकर आना, क्योंकि जहाँ पर वाटर टैंक्स होते थे लोग वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो साथ में आते थे सभी लोग। तो कहने का मतलब है जो वाटर कंजर्वेशन है, जिसके ऊपर आप पोस्टर्स भी बनाते हैं, कहा जाता है पानी बचाइए, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाना, ऐसी प्रथा है जो सेंचुरीज से, कई सौ सालों से चली आ रही है। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले भी बहुत बड़े बड़े वाटर को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। ये सिर्फ पानी को स्टोर ही नहीं करते थे, बल्कि शहरों को बाढ़ से बचाते थे, क्योंकि अगर वो पानी उन स्ट्रक्चर्स में ना होता, उन बड़े बड़े टैंक्स में ना होता, तो शहरों में होता और शहरों में बाढ़ आ जाती इतने पानी से, तो उसको स्टोर कर लिया जाता था। फिर बाद में जब पीने के पानी की कमी होती थी तो उसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर लिया जाता था, और लोग वहां पर उन टैंक्स के आसपास एक साथ इकट्ठा भी होते थे। ओके, एक बार वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, सेव करना, बचाना। प्रैक्टिस प्रथा, सेंचुरीज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ह्यूज वेरी बिग, एंड फ्लड्स मीन्स बाढ़। नेक्स्ट, नाउ टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, आज भारत के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे पार्ट्स में, मैनी कम्युनिटीज, कम्युनिटीज बोलते हैं समुदाय को, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो स्टिल मतलब आज भी प्रैक्टिस करते हैं द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड्स। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। हमारे जो पुराने वाटर को मैनेज करने के, पानी को बचाने के, कंट्रोल करने के मेथड्स मतलब तरीके, पानी बचाने के जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुराने तरीके हैं,
आज भी वो उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनका पालन करते हैं। देखिए प्रैक्टिस के दो मतलब है। पहले प्रैक्टिस मतलब प्रथा, प्रैक्टिस करना मतलब आज भी उनका पालन करना, उन्हें मानना। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे इन तमिलनाडु में उरानी ये बहुत बड़े पॉन्ड्स जैसा आप मान सकते हैं तमिलनाडु में होते थे पहले के समय में। तमिलनाडु में उरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। तमिलनाडु में आज भी उरानी होते हैं। उरानियों में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है पीने के लिए और फार्मिंग के लिए। जब बारिश होती है उन टैंक्स में, उन पॉन्ड्स में पानी को जमा कर लिया जाता है और जब पानी की कमी हो तो पीने के लिए या खेती के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इन केरला में पनमकेनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। परमकेनी कुएं होते हैं केरला में, जो पहले भी थे, आज भी लोग उनको बनाते हैं, जो जाने जाते हैं। नोन मतलब जाना, जिनको लोग जानते हैं। फॉर नॉट ड्राइंग अप, कि वो सूखते नहीं हैं। इवन इन हॉटेस्ट मंथ्स, जो बहुत गर्म महीने होते हैं, सबसे गर्म महीने जिनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, उनमें भी वो कुएं सूखते नहीं हैं। केरला में जो कुएं बनाते थे लोग पहले से, पनमकेनी, वो बहुत गर्म महीनों में भी सूखते नहीं थे। सिमिलरली इसी तरह टंका एज शोन बिलो, जैसा नीचे दिखाया गया है, आर क्वाइट कॉमन मतलब जो आसानी से मिल जाता है। इन राजस्थान थार रीजन, राजस्थान का जो थार एरिया है वहां पर आज भी आपको आसानी से टंका देखने को मिल जाएगा। ये है टंका में राजस्थान के लोग पानी को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस आपको बताई गई है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी लोग पुरानी जो हमारी पानी को बचाने की प्रैक्टिसेस हैं, मेथड्स, तरीके हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे तमिलनाडु में उरानी को बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पानी को बाद में ड्रिंकिंग और फार्मिंग में यूज़ करते हैं। केरला में पनमकेनी कुएं बहुत जो गर्म महीने होते हैं उनमें भी नहीं सूखते। और इसी तरह से राजस्थान में यूज़ होते हैं टंका, राजस्थान के थार एरिया में, थार रीजन में, जो कि वहां पर बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स, ये टंका के बारे में बताया गया है। टंका अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ग्राउंड के नीचे इन टैंक्स को बनाया जाता है। आप देखेंगे ऊपर बस थोड़ा सा ही पार्ट है, लेकिन नीचे जमीन के अंदर ये गहरे होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे। दैट कैन स्टोर, जो स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इनफ वाटर, काफी पानी, फॉर 6 to 7 months, 6 से 7 महीनों तक के लिए पर्याप्त पानी इनमें इकट्ठा किया जा सकता है। इतने बड़े टंकाज होते हैं राजस्थान के थार एरिया में, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं राजस्थान में कम बारिश होती है, तो जितनी भी बारिश हुई एक एक बूंद को इकट्ठा करने की लोग कोशिश करते हैं और इन टंका में इतना पानी भर लेते हैं कि अगले 6-7 महीने जब बारिश ना हो तब वो इस पानी को इस्तेमाल कर सके। नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज मतलब आजकल। मोस्ट पीपल हैव वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर इन देयर होम्स, ज्यादातर लोगों के घरों पर वाटर टैंक्स हैं पानी को स्टोर करने के लिए। आपके घर पे भी होगा। These tanks store hundreds and even thousands of liters of water। आपके घर के ऊपर जो टैंक रखा होता है बहुत बड़ा, कुछ 500 लीटर के टैंक्स होते हैं, कुछ 1000 लीटर के भी होते हैं, जो बड़े टैंक्स होते हैं। तो आजकल जो आपके घरों के ऊपर टैंक्स हैं, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, प्लास्टिक के देखे होंगे आपने, उनमें हंड्रेड्स, कई सौ या फिर थाउजेंड्स, हजारों लीटर पानी भी स्टोर किया जा सकता है। यूजुअली मतलब अक्सर। दे आर केप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ्स, अक्सर उनको, रूफ मतलब छत, छतों पर बनाया या रखा जाता है। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स, इस तरह के वाटर टैंक्स को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड वाटर टैंक्स। मोस्ट ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, अबव द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर मतलब जिससे आप जानते हैं, परिचित हैं, नोन। फेमिलियर विद वाटर टैंक्स
बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द ओवरहेड टैंक्स ऑफ पंजाब। हम में से ज़्यादातर लोग ओवरहेड टैंक्स को देखते हैं। देखिए जनरली ऐसे होते हैं ओवरहेड टैंक्स। कॉमनली इसी तरह के वाटर टैंक्स आपने देखे होंगे। ये जनरली घरों में रूफ्स के ऊपर, छतों के ऊपर बनाए जाते हैं। लेकिन बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है। जो पंजाब के ओवरहेड टैंक्स हैं उनके बारे में कुछ अलग है, मतलब वहां के ओवरहेड टैंक्स बाकियों से डिफरेंट होते हैं। पंजाब इज अ स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो हम सब जानते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। डायरेक्शन सभी को पता है मैप में। सेंटर से अगर हम ले, राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो देखो ये है पंजाब। अब पंजाब किस डायरेक्शन में है? यहाँ से अगर आप आएंगे, यहाँ पर है ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो पंजाब इंडिया का एक स्टेट है जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। रिच इन कल्चर, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति। एंड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब जो चीजें पास्ट की है, जिन्हें बहुत वैल्यू किया जाता है, जिसे आप विरासत भी कह सकते हैं। मतलब पुरानी जो चीजें हैं उसमें ये बहुत रिच है। रिच मतलब समृद्ध है। यहाँ का कल्चर, संस्कृति बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। जो पास्ट रहा है पंजाब का, जो हेरिटेज है यहाँ की, वो भी बहुत डिफरेंट है, बहुत रिच है, बहुत अच्छी है। पंजाब, तो पंजाब संस्कृति और विरासत में पंजाब बहुत समृद्ध है। पंजाब इज ऑल्सो नोन फॉर द यूनिक डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स इन इट्स रूरल एरियाज। और पंजाब में जो रूरल एरियाज हैं, रूरल मतलब होता है गांव का इलाका, ग्रामीण क्षेत्र, वहां के ग्रामीण क्षेत्र जाने जाते हैं उनके यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग, अनोखे, अलग, उनके अनोखे वाटर टैंक के डिजाइन्स के लिए। देखो यहाँ पर आप कुछ डिजाइन्स देख भी रहे हैं। हमने देखा वाटर टैंक नॉर्मल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब इस घर के ऊपर के वाटर टैंक को देखिए, फुटबॉल की शेप गिवन है। यहाँ पर ये एक हैन की शेप में बनाया गया है। सो यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक अ जायंट फ्लावर, एक बड़ा सा फ्लावर होगा वाटर टैंक की का जो शेप है। लार्ज फुटबॉल आप देख सकते हैं, अ ब्राउन रूस्टर, अ स्टैचू, इवन एन एरोप्लेन। कोई स्टैचू दिखेगा, कोई मूर्ति दिखेगी, आपको देखने में मूर्ति लगेगी लेकिन अंदर से वो खाली होती है, उसमें पानी भरते हैं वो लोग, वो उनका वाटर टैंक है। कई बार एरोप्लेन की शेप में भी होता है। देखो कुछ एक देख लेते हैं। ये देखो, अभी हम पंजाब के वाटर टैंक्स को देख रहे हैं। देखिए एक ट्रॉफी के शेप में है वाटर टैंक, ये देखिए। फिर एक अभी जैसा हमने डिस्कस भी किया, ये एक प्लेन एरोप्लेन की शेप में है। ये एक स्टैचू लगा है, हालांकि ये वाटर टैंक है। देखने में आपको ऐसा लगेगा ये टैंक है वो मिलिट्री वाला, देखने में टैंक है लेकिन ये एक्चुअली में वाटर टैंक है, पानी भरा जाता है, स्टोर किया जाता है इसके अंदर। ये ट्रैक्टर की शेप में है। जैसा हमें बताया गया था कि फ्लावर की शेप में होता है, देखने में फ्लावर लगेगा लेकिन वाटर टैंक होगा। ये फ्लावर की शेप में है वाटर टैंक। ये जिसकी हमने अभी बात की फुटबॉल की शेप में, ये भी पिक्चर आपकी बुक में गिवन है, रूस्टर की शेप में, मुर्गे की शेप में। ये देखो ब्राउन रूस्टर। ओके, तो पंजाब में अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पर आपको ये पानी स्टोर करने के लिए तो इस्तेमाल किए ही जा रहे हैं टैंक्स, लेकिन लोग इनमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, इनको कुछ यूनिक डिजाइन्स देकर। यू में, ओके ये हो गया है। पीपल केयरफुली प्लान द डिजाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। लोग अपने वाटर टैंक्स के डिजाइन को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से प्लान करते हैं कि कैसा वाटर टैंक उनको बनवाना है। देखो ट्रैक्टर यहाँ पे भी दिया, हमने भी देखा था। एवरी टैंक टेल्स अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। हर एक टैंक हमें बताता है, कुछ बताता है उस घर के लोगों के बारे में। जैसे ट्रैक्टर अगर आप किसी के घर के ऊपर देखेंगे तो क्या पता लगता है, जरूर वो कोई ऐसी फैमिली होगी जो फार्मिंग में इन्वॉल्व होगी। अगर आप एरोप्लेन देखेंगे जैसे अभी हमने देखा, तो उनके घर से हो सकता है कोई पायलट हो, कोई उस सर्विस में हो। यहाँ पर अगर आप फुटबॉल देखेंगे तो हो सकता है उनको फुटबॉल पसंद हो फैमिली को, इसीलिए उन्होंने वाटर टैंक को वो शेप दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज अ फार्मर, अगर घर का जो मालिक है, ओनर मतलब होता है मालिक, मतलब जिसका वो घर है, अगर वो एक फार्मर, एक किसान है, द वाटर टैंक में बी इन द शेप ऑफ अ ट्रैक्टर, जो वाटर टैंक है वो ट्रैक्टर की शेप में हो सकता है, और अ बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट की शेप में हो सकता है। देखो बुलॉक कार्ट का भी है, ये बुलॉक कार्ट, उसकी शेप में वाटर टैंक को बनाया गया है। तो किसी के घर पे अगर आप ऐसा वाटर टैंक देखेंगे तो पता लगेगा ना कहीं फैमिली के बारे में कि जरूर ये फैमिली फार्मर्स की फैमिली होगी। मतलब लोग अपनी फैमिली से, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सोच समझकर वाटर टैंक्स को डिजाइन वहां पर देते हैं। अगर किसान है तो वो ट्रैक्टर की शेप में बनवाएगा, उसको बैलगाड़ी की शेप में बनवाएगा, इवन अ रूस्टर या मुर्गे की शेप में बनवाएगा। इफ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, अगर घर के मालिक को, ओनर को फुटबॉल पसंद है, वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप्ड लाइक अ फुटबॉल, तो वाटर टैंक जो है वो फुटबॉल की शेप में हो सकता है। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, जनरली हमारे घर के ऊपर जो टैंक्स हमने देखे कॉमनली रखे रहते हैं ब्लैक या व्हाइट कलर के, वो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन वहां पर जो टैंक्स बनवाते हैं लोग जनरली वो सीमेंट के बनते हैं। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड्स, और जो फ्रेम है उसका आप कहेंगे कि किस तरह से उससे को शेप दी गई, मान लीजिए ट्रैक्टर की ही, तो पहले पूरा फ्रेम बना लिया ट्रैक्टर का स्टील को यूज करके, स्टील की रॉड्स को, और फिर ऊपर उस पर सीमेंट से एक तरह से बाहरी डिजाइन दे दिया। लेटर बाद में कंक्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप। कंक्रीट हम बोलते हैं जैसे सीमेंट को मिलाकर या फिर उस साथ रेत मिलाकर, पत्थर को मिलाकर एक वो तैयार किया जाता है, फिर उससे उसको फाइनल शेप दी जाती है। तो पहले उसका जो फ्रेम मतलब ढांचा, जैसे आपका ढांचा कैसे बना है, आपके अंदर स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर स्किन है ना, तो उससे मसल्स है, स्किन है, उससे आपको आपकी बॉडी को एक तरह से बाहर जैसे आप दिखते हैं, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका फ्रेम है वो स्केलेटन का है, हड्डियों का है। ऐसे ही इसका जो फ्रेम होगा, ढांचा होगा, वो स्टील की रॉड से बनता है, और फिर बाहर सीमेंट रेत को मिलाकर उसे फाइनल शेप दी जाती है। देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, फिर इनको घर की छत पे लगाया जाता है। इंस्टॉल करना मतलब लगाना, एक जगह फिक्स करना। द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, और जो फाइनल अंत में टैंक तैयार होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो यूनिक, बिल्कुल अलग होता है, अनोखा होता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स, कई सौ लीटर पानी को वो होल्ड कर सकता है, कई सौ पानी उसमें रह सकता है, भर सकता है। These unique water tanks are the heart of the communities in rural पंजाब। ये जो इस तरह के अलग वाटर टैंक्स हैं, ये वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, वहाँ का जो समुदाय है, कम्युनिटीज़ हैं, उनका दिल है, या फिर उनकी आप कह सकते हैं एक पहचान है अलग से। बहुत अच्छे से वो, जैसे लोग अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे ही वो बहुत केयरफुली प्लान करते हैं कि कैसे वाटर टैंक्स उनको बनवाने हैं। जब घर बनवाएंगे तो वाटर टैंक्स के बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। चलिए, ये था आपका चैप्टर, होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, ओवरहेड मतलब ऊपर, कल्चर संस्कृति, हेरिटेज विरासत जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है चीज़ें, कंटेनर्स कंटेन करना, कंटेनर्स होता है बर्तन एक तरह से, यूनिक मतलब सबसे अलग, कंक्रीट मतलब सीमेंट, रेत और इन सब का मिक्सचर। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।